हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर उसकी एक प्यारी सी कहानी द हैक ड्राइवर है ना। चैप्टर 8 बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हैक ड्राइवर हैक बोलते हैं, जैसे आपने कभी देखा हो, आजकल तो बेटा बंद हो गए हैं ना। पहले जब हम छोटे थे उस समय तांगे हुआ करते थे, है ना। शहर के अंदर तांगे जो होते थे वो चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह सवारियों को लाते ले जाते थे वो, है ना। तो हैक जो है एक तरह से तांगा गाड़ी जो होती है ना, तांगा जिसको बोलते हैं, टोंगा इंग्लिश में टोंगा बोलते हैं, है ना, जिसको हॉर्स खींचते हैं, तो वो हैक होती है। तो हैक ड्राइवर तो एक तांगे का ड्राइवर है ना। जैसे ये इस चित्र में आप देख रहे हो, ये एक हैक ड्राइवर है और इसके पीछे जो ये ब्लैक कपड़े पहन के टाई लगा के बैठा हुआ है, ये एक लॉयर है ना, वकील है। इसने लॉ की पढ़ाई पढ़ी है और ये अभी कॉलेज से पास होके कुछ दिन हुए हैं इसको नौकरी करते हुए। तो इसको जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शुरुआत में नौकरी लगते हैं ना, तो उनको छोटे मोटे काम देते हैं बस यूं ही, है ना। और वो उनको लगता है अरे यार मुझे तो बड़ा काम मिलना चाहिए, लेकिन वो उसको पहले हल्के फुल्के काम देते हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है फिर कि भाई ये हमको जो है ना अच्छे काम नहीं मिल रहे करने के लिए, हमारी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसको सम्मान देने के लिए वो जो फर्म है, जिस फर्म में, लॉ फर्म में ये नौकरी करते हैं, वहाँ ये वाला काम इनको मिलता है। तो सम्मान का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोर्ट जो होता है ना, न्यायालय जो होता है, वो गवाही के लिए, है ना, लोगों को सम्मान दे के बुलाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। विटनेस जिसको बोलते हैं, गवाही, उसके लिए उसको बुलाता है। तो एक व्यक्ति जो है लुटकिंस, है ना, उसको इन्हें सम्मान देने जाना है। तो वो लुटकिंस क्या है, एक गांव में रहता है। गांव समझ लो, एक छोटा सा कस्बा समझ लो, है ना। जैसे होता है शहर नहीं, बिल्कुल छोटा सा, तहसील भी नहीं, जैसे 4-5 गांव होते हैं, उनके पास में एक छोटा सा कस्बा होता है, जहां से वो अपनी दिनचर्या की जो सामान होता है ना, परचूने का छोटा मोटा वो सामान, वो देखा होगा आपने, हर गांव 4-5 गांव के आसपास या 10 गांव के आसपास एक छोटा सा कस्बा होता है, जो वहां से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो उस गांव में वो लुटकिंस रहता है, उस छोटे से कस्बे में वो लुटकिंस रहता है, उसका नाम है न्यूमुलियंस, है ना। तो ये वहाँ सम्मान देने उसको जाता है। तो हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है। नाम है इसका द हैक ड्राइवर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ग्रेजुएट करने के बाद किसमें, ऑनर्स में। ऑनर्स होता है बच्चों, जैसे कोई बहुत अच्छे नंबर्स लाता है ना, तो स्नातक की पढ़ाई पढ़ी इन्होंने। स्नातक, ग्रेजुएटिंग क्या होता है, जैसे 12th करने के बाद में बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, 3 साल की होती है वो, तो उसको करने के बाद में और फिर वो क्या बन जाता है, या बीटेक करो, एमबीबीएस करो, तो वो ग्रेजुएट बन जाता है, स्नातक बन जाता है वो। और ऑनर्स का मतलब होता है, माना उसकी शायद उसमें बहुत अच्छे मार्क्स अगर उसके आते हैं तो उसको ऑनर्स की डिग्री भी मिलती है। तो ऑनर्स में अपना स्नातक की पढ़ाई पढ़ने के बाद आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया, जूनियर एक सहायक क्लर्क बन गया एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के अंदर, है ना। लॉ फर्म का मतलब क्या होता है, जो कानून की संबंधित सेवाएं देती थी वो फर्म। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा जाता था, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, है ना। लीगल ब्रीफ्स बोलते हैं कानूनी जो दस्तावेज होते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था मुझे, बट टू सर्व समन्स, बल्कि किस लिए भेजा जाता था मुझे, कि क्या काम दिया गया था, लोगों को सम्मान सर्व करने का, लोगों तक सम्मान पहुंचाने का काम मुझे दिया गया। लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव जैसे कि कोई चीप प्राइवेट डिटेक्टिव को काम ये दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा क्या है, उस काम से बड़ी चिढ़ है कि भाई इस काम करने के लिए थोड़ी मैंने अपनी पढ़ाई पढ़ी है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं
जो जो जासूस होते हैं, चीप चीप मतलब ऐसे ही हल्के फुल्के, है ना, उन ऐसा काम मुझे दिया गया था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। मुझे जाना होता था गंदे, है ना, सैडोई यानी थोड़े, सैडोई कॉर्नर्स का मतलब होता है जैसे अंधेरे वाली गलियां जो होती हैं जहाँ पे ज़्यादा ढंग का प्रकाश नहीं होता है शहर के, टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मेरे जो विक्टिम्स होते थे उन्हें ढूंढने के लिए। विक्टिम्स का मतलब जो विक्टिम मतलब शिकार होता है यहाँ पे, लेकिन शिकार का क्या मतलब है यहाँ पे, जिनको कि मुझे सम्मान देने जाना होता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप और कुछ तो, और वो जो अब कोर्ट में इसको गवाही देनी है तो नेचुरली जो है ना वो कुछ हो सकता है, उनमें से कुछ गुंडे टाइप के होते भी हो सकते होंगे, गुंडे मवाली और जो वैसे होते हैं, तो उनमें से कुछ जो भारी भरकम होते थे जो लोग, है ना, और कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, आत्मविश्वासी होते थे, वो मुझे मेरी पिटाई भी कर देते थे कि अच्छा तू आया सम्मान देने के लिए, आ ले प्रसाद ले ले, इस तरह से उसकी पिटाई भी कर देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, मुझे इस अरुचिकर कार्य से घृणा थी। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी, और जो इस ऐसा काम करते करते जो शहर का ये जो दृश्य मेरे साथ उपस्थित होता था, इस काम से भी मुझे नफरत थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन, मैंने तो कई बार फ्ली यानी भाग जाना, कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊं, है ना, इसके बारे में भी मैंने विचार कर लिया था, कंसीडर कर लिया था। होम टाउन मतलब जहाँ का कोई आदमी रहने वाला होता है ना। वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर, जहाँ पे मैं कम से कम एक असली लॉयर तो रह सकूंगा, असली एक वकील वाला काम तो मैं कर सकूंगा। राइट अवे, अभी अभी ऐसा लगता था कि अभी अभी मैं छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, बिना इस जो अरुचिकर ये ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें मुझे सम्मान बांटने का काम दिया गया है, इसको करने के बजाय मैं क्या करूं, अपने खुद के गांव में भाग जाऊं, ऐसा उसके कई बार ख्याल आता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins, है ना। अब ये सारा काम उन्हें लेखक को कहाँ करना पड़ता, जो राइटर हैं इसके, उस शहर में करना पड़ता था जहाँ पर वो लॉ फर्म थी जहाँ पर ये काम करते थे। तो एक बार इनको क्या किया कि शहर से 40 मील दूर, है ना, तो मील के क्या होता है बच्चों, 2 मील 3 किलोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो 40 उस शहर से 40 मील दूर जब मुझे एक कंट्री का मतलब देश नहीं होता है, कंट्री का मतलब गांव जो होता है, छोटा, है ना, गांव या छोटा कस्बा बहुत ही, तो ये टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। तो देखो ये टाउन तो टाउन मतलब कस्बा, बहुत बड़ा कस्बा नहीं होता वो, मैंने बताया ना आपको, 2-4 गांवों को मिला के बस जैसे एक हो गया तो वो कस्बा हो गया, ठीक है। तो टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन, सो आई रिजॉइस्ड वन डे, इसलिए मुझे एक दिन बड़ी खुशी हुई। When they sent me out, जब उन्होंने मुझे भेजा सम्मान देने के लिए शहर से 40 मील दूर एक गांव में, जिसका की नाम क्या था, न्यू मिलियन था। टू सर्व सम्मन्स टू ए मैन, एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जिसका नाम ओलिवर ल्यूटकिंस था। वी नीडेड दिस मैन, वी का मतलब है हमें इस आदमी की जरूरत थी, अर्थात लॉ फर्म को उस आदमी की जरूरत थी एज ए विटनेस, एक गवाह के रूप में, इन ए लॉ केस, एक कानून के केस में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उस व्यक्ति ने, ओलिवर लुटकिंस ने, हमने जितने भी पत्र लिखे थे उसने उनको इग्नोर कर दिया था, उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। When I got to New Million, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed, है ना। अब लेखक के मन में तो क्या था, उसकी पिक्चर ऐसी बनी हुई थी कि वो जो गांव है वो बड़ा सुंदर होगा, शांत होगा, प्यारा सा हरियाली होगी, और है ना, बड़ा अच्छी तस्वीर उसके मन में उसकी अंकित थी। तो ये लेखक कह रहे हैं जब मैं वहां पे पहुंचा,
तो मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ी उत्सुक जो मेरी आकांक्षाएं थी कि एक स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, एक प्यारे से सुंदर से सरल गांव की जो मेरी इच्छाएं थी, वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड, उनमें उससे मुझे क्या मिली, बहुत ज़्यादा निराशा मिली। यानी वो मेरी जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, उसकी जो गलियां थी उनमें धूल ही धूल हो रखी थी। अब आपने देखा होगा जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ सफाई कर्मचारी तो होते नहीं है, वहाँ कभी सड़कों पे झाड़ू नहीं लगता, तो मिट्टी मिट्टी हो रखी होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि धूल की नदियाँ हों। धूल की नदी मतलब धूल ही धूल थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, है ना। और आपने देखा होगा जो छोटे कस्बे होते हैं, जैसे मेरा गांव है हेंडॉन तहसील के अंदर सूरौठ एक जगह है, तो वो सूरौठ क्या है, टाउन है, छोटा सा कस्बा है। मेरा गांव है धुरसी, तो वहाँ से बेटा हमारे आसपास के जो 10-5 गांव हैं तो वो सूरौठ में आके सामान लेके जाते हैं, वहाँ से परचूने का सामान हुआ या अन्य जो भी, क्योंकि वो एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं वो बिल्कुल सिंपल होती हैं, जैसे यहाँ शहरों में तो कांच वगैरह लगा के और बड़े सजा के रखते हैं, और छोटे कस्बे जो होते हैं वहाँ कोई सजावट जैसी चीज़ नहीं होती। तो लेखक बता रहे हैं कि वहाँ जो शॉप्स थी, है ना, वो जो शॉप्स थी वुडन शॉप्स, वो क्या थी, जैसे लकड़ी के फंटे वंटे बना रहते हैं तो उनसे बनी हुई होती थी वो। रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड ए सावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, तो या तो वो एक तरह से डल, सावर माने खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डल ब्राउन कलर की पुती हुई थी, या पुती हुई ही नहीं थी, उनके ऊपर कोई कलर नहीं हो रखा था, बिल्कुल डल थी वो। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब ये लेखक कह रहे हैं कि केवल एक थोड़ा सा खुश होने की बात थी। एग्रीएबल साइट का मतलब है जिस पे मैं सहमति अपनी जता सकता था, वो एक दृश्य, अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में, वो क्या था, एक डिलीवरी मैन था स्टेशन पे, जो कि मुझे स्टेशन पे मिला था। डिलीवरी मैन का मतलब एक व्यक्ति जो लाता ले जाता है ना। डिलीवरी मैन मतलब जैसे रिक्शा चालक मान लो आप, उसको भी डिलीवरी मैन बोलोगे, कैब चालक बोल दो, ड्राइवर मान लो आप इसको, है ना। एक ड्राइवर मिला जो कि कहाँ पे था, स्टेशन पे था। बस वहाँ उस कस्बे की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। ही वाज अबाउट 40, वह लगभग 40 वर्ष की उम्र का था। रेड फेस्ड, उसका चेहरा लाल था। चीयरफुल, खुश था, वो बहुत खुश था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच में से वो मोटा था, है ना, अर्थात उसकी जो कमर थी वो मोटी थी, थिक थी। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, उसके जो पहन रखे थे उसने कपड़े, जो काम करने के कपड़े होते हैं, वो बड़े गंदे थे। एंड वेल वॉर्न, और ऐसा लग रहा था कि बार बार पहनने से वो क्या हो गए हैं, कुछ फट से गए हैं। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका जो स्वभाव था बड़ा दोस्ताना था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपुल, आपको ऐसा लगेगा उससे मिलके कि वो लोगों को बहुत पसंद करता था। तो लेखक को जब वो वहाँ गए न्यू मिलियन में, तो वहाँ पे धूल ही धूल थी, जो दुकानें थी वो बिल्कुल ऐसी डल कलर की थी, है ना, कोई अट्रैक्टिव नहीं थी बिल्कुल भी, है ना, लकड़ी की दुकानें नज़र आ रही थी, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि बस वहाँ की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, और वो कौन था, वो डिलीवरी मैन था, वो जो एक ड्राइवर था, वो जो कि मुझे स्टेशन पे मिला था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ, टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, मैं एक व्यक्ति का नाम जिसका कि ओलिवर लुटकिंस नाम है, उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मैं ढूंढना चाहता हूँ। लुटकिंस, अब वो जो ड्राइवर है ना, वो कह रहा है, डिलीवरी मैन जो है वो कह रहा है, लुटकिंस को ढूंढना चाहते हो आप? आई सॉ हिम अराउंड हेयर, अरे उसको तो मैंने अभी यहीं पे ही देखा था। अबाउट एन आवर अगो, ये लगभग 1 घंटे पहले उसको तो मैंने अभी यहीं देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, अरे भाई उसको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कभी वो यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है, उसकी टांग टिकती नहीं है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Frid's shop. शायद
प्रोबेबली शायद वो शुरू करने वाला ही है पोकर गेम, ताश पत्ती का खेल, इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप, फ्रिज की दुकान के पीछे, है ना। फ्रिज कोई एक दुकानदार का नाम है, ये दुकान का नाम है, तो उस फ्रिज की दुकान के पीछे वो बस शायद अपनी संभवतया वो अपना ताश पत्ती का गेम शुरू करने वाला ही होगा। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। बॉय का मतलब लड़का, लड़का नहीं होता यहाँ पे, है ना। इस एक तरह से जैसे जो अपने से छोटी उम्र के होते हैं उनको संबोधन करने का एक तरह से एक बड़ा वैसा है, ऐसे कहते हैं हाँ वे स्मार्ट बॉय, है ना, या स्मार्ट गर्ल, इस तरह से जैसे, है ना, वे हैंडसम, है ना, इस तरह से अपने से छोटों को प्यार से जो है ना थोड़ा सा उनको संबोधित करते हैं, उसको ऐसा है ये बॉय। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। क्या लुटकिंस को ढूंढने की थोड़ी जल्दी है क्या आपको? यस, हाँ। आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, क्योंकि मुझे दोपहर बाद की जो ट्रेन है उसको पकड़ के शहर जाना है, लौट के जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, है ना, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो बड़ा गोपनीय काम है जिसे कि मैं यहाँ करने आया हूँ। आई विल टेल यू वॉट, अच्छा देखो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ। आई हैव गॉट ए हैक, मेरे पास एक हैक है, मेरे पास एक तांगा है। आई विल गेट इट आउट, मैं उसे ले आता हूँ। एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, और हम उसमें बैठ के उस लुटकिंस को ढूंढ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बताओ आप सहमत हो क्या? आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, मैं अधिकांश उन स्थानों को जानता हूँ जहाँ पे वो मंडराता रहता है, जहाँ पे वो भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, जहाँ पे वो पाया जाता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो जो था हैक ड्राइवर जो था, है ना, वो इतना ओपन, वो जो डिलीवरी मैन या हैक ड्राइवर बोल लो, तांगा ड्राइवर बोल लो, वो इतना ओपन, खुला हुआ स्वभाव का और इतना दोस्ताना व्यवहार था उसका, दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, कि उसके उस अफेक्शन की वजह से, है ना, मेरा चेहरा खिल गया। वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, उसका जो स्नेह था, प्रेम था, है ना, वो जिस तरह से मेरे साथ में अब ऐसा व्यवहार कर रहा था, दोस्ताना व्यवहार कर रहा था, उसको देख के मेरा चेहरा क्या हो गया था, खुश हो गया था, ग्लो हो गया था, चमक आ गई थी मेरे चेहरे पर कि यार ये मेरा काम बना देगा। आई न्यू, मैं जानता था, ऑफकोर्स निस्संदेह, दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस, कि उसे मुझसे बिजनेस चाहिए था, वो मुझसे काम चाहिए था उसे, क्योंकि उसको तांगे का किराया चाहिए था उसको। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन उसकी जो दया थी वो बिल्कुल, जो दया दिखा रहा था वो बिल्कुल सच थी, रियल थी, वास्तविक थी। लेखक कह रहे हैं कि हालांकि मैं मानता हूं कि वो जो था हैक ड्राइवर, उसको मुझसे बिजनेस चाहिए था, है ना, वो कि भाई मैं उसके तांगे में बैठूंगा, उससे उसे किराया मिलेगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, लेकिन उसकी जो दया थी वो बिल्कुल रियल थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, मैं खुश था कि चलो मेरा जो ये किराए का पैसा है ये एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, मैंने उससे बार्गेनिंग की, है ना, बार्गेन मतलब मोल भाव किया कि भाई, और फिर अंत में क्या तय हुआ, $2 एन आवर के जो ये लॉयर है ये उस व्यक्ति को, हैक ड्राइवर को 1 घंटे के $2 देगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस, और तब वह अपने घर से लेकर आया, नियर बाई, है ना, पास में उसका घर था, वहां से लेकर आया वो ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, है ना, उसका स्टेशन के पास ही घर होगा, एक प्रकार की काला डिब्बा लेके आया वो, ऑन व्हील्स, जिसमें नीचे क्या लगे हुए थे, पहिए, अर्थात काला डिब्बा और पहिए लगे हुए थे और हॉर्स खींचते हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तांगा हो गया। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, वेल यंग मैन, अच्छा देखो यंग मैन, हेयर इज द कार्ट, ये रही देखो मेरी कैरीज, ये मेरी कैरीज है, ये मेरी गाड़ी है। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसने मुझे इतनी चौड़ी मुस्कान दी जिससे मुझे लगा कि ये तो मेरा बहुत पुराने जमाने का दोस्त है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर, अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो ग्रामीण लोग होते हैं ये किसी भी अजनबी की मदद करने के लिए
आपको तैयार मिलेंगे, है ना। और ये बेटा बिल्कुल सही बात भी है ये, है ना। एक बार है ना हमारा एक ड्राइवर था ऑफिस का, उसकी हमारी जो कार थी ऑफिस की वो ख़राब हो गई, है ना। तो अब वो उसमें धक्का लगवाना था। अब जो जो वैसे दिखते हैं थोड़े पढ़े लिखे शहर के से लोग हैं, उनसे तो हिम्मत ही नहीं हुई उस ड्राइवर की धक्का लगवाने की, कहने की। फिर बेचारा कोई एक दो मजदूर किस्म के से लोग दिखे, सीधे साधे सज्जन से, प्यारे से, है ना, उसने उनको रिक्वेस्ट की और वो उन्होंने धक्का लगवा दिया, है ना। तो एक तरह से जो गांव के लोग होते हैं वो रेडी टू हेल्प होते हैं, है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि भाई शहर के लोग हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे हल्के जो काम होते हैं ना, जो थोड़े से मीनियल वर्क होते हैं, उनको करने में उन्हें शर्म आती है। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me। लेखक कह रहे हैं कि उसने तो ये जो मेरा काम था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, उसने अपना खुद का काम मान लिया था इसे। He said, उसने कहा, I don't want to interfere young fellow। हे नवयुवक, मैं वैसे तो तुम्हारे काम में दखल देना नहीं चाहता हूँ, but my guess is that, लेकिन मैं ये गैस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गैस है, मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, कि तुम लुटकिंस से कुछ पैसा लेने आए हो, तुम्हारा कुछ पैसा उधार है उस पर, तुम शायद उसकी रिकवरी करने के लिए आए हो, वो वसूली करने के लिए आए हो। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट, वो ऐसा है वो किसी को एक सेंट भी नहीं देता, है ना। जैसे डॉलर तो बड़ा होता है और सेंट क्या होता है, छोटा होता है। जैसे रुपया और पैसा वैसे समझ लो आप। He still owes me 50 cents on a poker game। I was fool enough to play with him, है ना। अब वो हैक ड्राइवर कह रहा है कि मेरे भी उस पर 50 सेंट उधार हैं। एक बार पोकर गेम खेला था हमने और वो मैं जीत गया था, वो हार गया था, है ना। तो मेरे 50 सेंट अभी भी उसकी तरफ निकल रहे हैं, है ना। लेकिन उसने अभी तक नहीं दिए, मैं ही पागल था जो उसके साथ खेला, मैं ही मूर्ख था जो उसके साथ खेला। तो वो कह रहा है कि वो उससे पैसे निकलवाना बड़ा टेढ़ा काम है। He is not really bad, but it is hard to make him part with his money। अब वो कह रहा है ड्राइवर कि हालांकि वो बुरा नहीं है, वो ज़्यादा बुरा नहीं है, वो वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकलवाना बहुत टेढ़ा काम है। पार्ट विद हिज मनी, यानी उससे पैसे निकालना, उसकी जेब से पैसे निकलवाना बहुत टेढ़ा काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, अब तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, फैंसी कपड़े पहन रखे हैं, है ना, साफ सुथरे, है ना, प्रेस किए हुए, टाई लगा रखी है ना। तो अगर तुम इन फैंसी कपड़ों में पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे उससे, तो ही विल बी सस्पिशियस, तो उसे संदेह हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो भाग जाएगा तुमको, तुम्हारी पकड़ में ही वो नहीं आएगा। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो आई विल गो इनटू फ्रिज, तो मैं फ्रिज की दुकान के अंदर चला जाऊंगा, एंड आस्क फॉर हिम, और उसके बारे में पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउटसाइड बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे छिपके उस पर नजर रख सकते हो। आई लव्ड हिम फॉर दिस, मेरे को उसके ऊपर इस बात के लिए प्यार आ गया। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं खुद तो, अभी लेखक वो सोच रहा है यार, जब वो ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा चालबाज है, तो मैं अपने आप तो उसको पकड़ ही नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, और इस हैक ड्राइवर की, इस तांगे वाले की हेल्प की वजह से आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, मैं निश्चित था कि मुझे वो मिल जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने भरोसे में लिया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स टू ऑन लुटकिंस, कि मैं लुटकिंस को कोई पैसे वैसे लेने नहीं आया उससे, मैं तो उसको सम्मन सर्व करने के लिए आया हूँ, कोर्ट का बुलावा है उसके लिए, वो मैं उसको देने आया हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस, उस व्यक्ति ने, ओलिवर लुटकिंस ने क्या कर दिया है, विटनेस होने से इनकार कर दिया है ना, इसलिए मैं उसको सम्मान देने आया हूं। When his information
वुड हैव क्विकली सेटल्ड अवर केस, है ना, जबकि वो इतना इम्पोर्टेंट गवाह है कि अगर वो गवाही दे देगा तो हमारा जो केस है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सेटल हो जाएगा, जल्दी से वो केस हमारा फाइनल हो जाएगा। द ड्राइवर लिसनड इंटेंटली अर्नेस्टली, उस ड्राइवर ने बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। एट द एंड, बाद में, अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, है ना, पूरी बात सुनी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा गंभीर हो गया वो, और फिर उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा। एंड लाफ्ड, और हंस के बोला, वेल, अच्छा ठीक है, वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज, आओ हम मिलके मिस्टर लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देते हैं, हम भाई लुटकिंस को क्या देते हैं, चल के सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, हाँ ड्राइवर चलो। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नसन, है ना, अब वो हेड ड्राइवर कह रहा है कि यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो मुझे बिल कहते हैं या मैग्नसन कहते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड, और ये जो मेरा काम है ये इसे नाम दिया गया है, क्या बोला जाता है इसको, विलियम मैग्नसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, है ना, जैसे नाम रख लेते हैं ना अपनी, है ना, जैसे ये प्रतिष्ठान, है ना, साड़ी प्रतिष्ठान, साड़ी मिल रही है ना, श्याम मिष्ठान भंडार है ना, जैसे ये टैक्सी सर्विसेज, इस तरह से उसका था। क्या नाम था, विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। उसने कहा कि ये मेरे बिजनेस का नाम है। ऑल राइट, ठीक है भाई, ठीक है भाई बिल, सेल वी प्रोसीड टू फ्रिड्स, अब हम फ्रिड्स की दुकान पर चलें। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, लुटकिंस की वहाँ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है जैसा कि कहीं अन्य होती है। एक तरह से कहने का मतलब है कि वहाँ उसकी मिलने की संभावना है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, वो पट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा ताश पत्ती खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपुल, वो लोगों को धोखा देने में मास्टर है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, ऐसा लग रहा था कि जो बिल था, वो जो ड्राइवर था, हेड ड्राइवर, वो लुटकिंस की इस टैलेंट की, जो डिसऑनेस्टी का जो टैलेंट है उसकी प्रशंसा कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो जो बिल है वो उस लुटकिंस की डिसऑनेस्टी की, है ना, क्या कर रहा था, डिसऑनेस्टी के टैलेंट की प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा महसूस हुआ, इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन, कि अगर ये जो हेड ड्राइवर है बिल, मिस्टर बिल, ये अगर पुलिसमैन होता तो ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रेस्पेक्टफुली, तो ये क्या करता, उस लुटकिंस को बड़े सम्मानपूर्वक पकड़ता, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसे जेल में डाल देता बड़े खेद के साथ। अर्थात इसको दुख होता उसको जेल में डालते समय, क्योंकि ये उसको बड़ी रेस्पेक्ट कर रहा है। बिल लेड मी इनटू फ्रिड्स, बिल मुझे फ्रिड्स की दुकान में ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, उसने पूछा बिल ने जाके, क्या आज यहाँ पर ओलिवर लुटकिंस आया था। फ्रेंड आया है, फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सैड बिल चीयरली, है ना, देखो उनके एक मित्र हैं जो उस ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं, और उसने बड़ा चीयरली कहा। चीयरली का मतलब क्या होता है, हैप्पी, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक वे में कहा, है ना, बड़े खुश होके, और जैसे कि भाई हाँ वहाँ से अच्छा आंसर मिलेगा, आशा भरी नज़रों से उसने कहा। फ्रिड्स लुक्ड एट मी, फ्रिड्स मेरी तरफ देखा, फ्रिड्स ने मेरी ओर देखा, कि मेरी ओर का मतलब क्या है यहाँ पे, लेखक की ओर, जो लॉयर है उसकी ओर। हाइडिंग बिहाइंड बिल, मैं कहाँ छिपा हुआ था, बिल के पीछे छिपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वह थोड़ा हिचकिचाया, एंड देन एडमिटेड, फिर उसने स्वीकार किया, यस हाँ, ही वॉज इन हेयर ए लिटिल वाइल अगो, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था। गैस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट ए शेव, और मैं गैस कर रहा हूँ कि शायद वो गुस्ताफ की दुकान पे गया है सेव कराने के लिए, है ना, दाढ़ी बनवाने के लिए, शायद मैं ऐसा अंदाज लगा रहा हूँ कि वो गुस्ताफ की दुकान पर गया है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, अब ये उसने कहा है, जो हेड ड्राइवर है बिल ने कहा है कि अच्छा ठीक है, अगर वो यहाँ आए तो उसे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, हम गुस्ताफ नाई की दुकान पर पहुंचे। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट,
पुनः बिल दोबारा अंदर गया, बिल पहले अंदर गया, एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं डोर पर ही खड़ा रह गया, डोर पर ही अटका हुआ रह गया। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीड बट 2 कस्टमर्स। अब ये स्वीड कौन है? वो गुस्ताफ है, ये है ना, जो नाई है, स्वीड यानी स्वीडन का रहने वाला है वो। तो बिल ने न सिर्फ उस गुस्ताफ जो स्वीडन का रहने वाला था उससे पूछा, बल्कि 2 कस्टमर्स थे वहां पे और, है ना, 2 लोग और वहां सेव करा रहे होंगे, उनसे भी उसने पूछा इफ दे हैड सीन लुटकिंस, क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द स्वीड हैड नॉट, स्वीड ने, जो गुस्ताफ था उसने नहीं देखा था। ही सैड एंग्रली, उसने क्रोधित होकर कहा, उसने गुस्से से कहा, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, मैंने उसे नहीं देखा है और ना ही मैं उसे देखना चाहता हूं। बट इफ यू फाइंड हिम, और अगर तुमको मिले ना वो, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, तो अगर वो तुमको मिले ना तो मेरे जो $35 है ना उसकी तरफ उधार, वो उससे वसूल लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। अब उसने क्या कहा कि मैंने नहीं देखा और ना ही मैं उसको देखना चाहता हूं, अगर तुझे मिले ना वो तो उसको कहना कि चुपचाप मेरे $35 हैं गुस्ताफ के, उनको लौटा दे। वहां पे एक जो कस्टमर था उसने बताया, सोच के बताया उसने, कि उसने देखा था लुटकिंस को वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट, मुख्य जो गली है उसमें जाते हुए, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल के इस ओर। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, जब हम वापस से तांगे में बैठ गए, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर ए सेव, है ना। तो बिल ने कहा, बिल ने ये निष्कर्ष निकाला कि लुटकिंस ने जो गुस्ताफ का क्रेडिट है, गुस्ताफ की जो दुकान थी सेव की, वहाँ से उसका सारा क्रेडिट क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, यानी उसकी यहाँ जितना वो उधार ले सकता था वो सब उसने ले लिया है, इसलिए अब शायद वो सेव करवाने के लिए ग्रे की दुकान पे गया होगा, है ना, ग्रेज शॉप, एट ग्रेज बार्बर शॉप। और जब हम ग्रे बार्बर की दुकान पर पहुंचे, नाई की दुकान पर पहुंचे, वी मिस्ड लुटकिंस बाई ओनली 5 मिनट्स, तो हम 5 मिनट देरी से पहुंचे, यानी 5 मिनट पहले ही वो वहां से गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, वह अभी निकल गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो कहाँ गया हो, पूल रूम गया हो। पूल रूम एक जो है ना इंडोर स्टेडियम होता है जहाँ पे गेम्स खेलते हैं, ऐसे होता है ना, वो एक बिलियर्ड्स जैसा एक गेम होता है जिसमें एक स्टिक होती है, उससे बॉल होती है, उन बॉलों में टक्कर मारते हैं, फिर एक कोने में छेद होता है जिसमें बॉल जाके गिरती हैं, है ना। तो वो पूल रूम गया होगा। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, और जब ये दोनों पूल रूम पहुंचे तो इनको पता चला कि बस वो आया तो था यहाँ पे बस, लेकिन उसने कोई पूल वगैरह नहीं खेला, बल्कि वो उसने एक पैक सिगरेट खरीदा एंड गॉन आउट, और सिगरेट लेके यहाँ से खिसक गया। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम, इसलिए हम उसका पीछा करते रहे, बस उसके पीछे पीछे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर, है ना, 1 घंटे तक हमने उसका पीछा किया लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और क्या हो गया, 1 से ऊपर का टाइम हो गया, 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ काउंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। अब लेखक कह रहे हैं, लेकिन भले ही हमको लुटकिंस नहीं मिला, लेकिन मैंने उसकी बिल की जो कंपनी थी वो इतनी एंजॉय करी, उसकी रफ कंट्री ओपिनियंस यानी गांव के लोगों के बारे में उसके जो विचार थे, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो मुझे इतनी अच्छी लगी, है ना, कि मैंने आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मुझे लुटकिंस मिले या नहीं मिले। मैं बस उसकी वो देख के बड़ा खुश था, उसके व्यवहार को देख के, उसको जो ओपिनियंस थी वहाँ के लोगों के बारे में, उसका मिलने जुलने का तरीका, सबसे कैसे फ्रेंडली वो बात कर रहा है, सब लोगों को वो जानता है, जबकि शहरों में पड़ोसी को नहीं जानता,
ठीक है ना। तो इस चीज़ से लेखक बहुत खुश था कि चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं हम। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, मैंने उससे पूछा भाई खाने वाने के लिए क्या है, क्या विचार है। लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई योर लंच, चलो अब हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं भी तुम्हारे लंच का पे कर दूंगा। वेल अच्छा ठीक है, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, भाई नहीं भाई तुम ही खाओ, मुझे तो अपनी पत्नी के पास जाना है, मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बना के रख रखी है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मैं इन रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा परवाह नहीं करता। ओनली 4 ऑफ देम दे आर ऑल बैड, बस खाली 4 रेस्टोरेंट हैं और ये चारों के 4 ही बकवास हैं, बेकार हैं। टेल यू वॉट, देखो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, वी विल डू, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, माननी नहीं माननी आपके ऊपर है। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, है ना, मैं मेरी पत्नी को कह दूंगा तो वो हमारे लिए एक लंच पैक कर देंगी, मेरा खाना तो बना ही रखा है उन्होंने, तो वो आपका खाना भी तैयार कर देंगी। शी वॉन्ट चार्ज मोर देन $0.50, और वो इस खाने का आपसे $0.50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन ए रेस्टोरेंट, और तुम जो ये तेल भरा है ना, तेल मसाले का है ना, जो ग्रीजी मील तुम्हें रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगा, उससे तो अच्छा ही भोजन आपको मेरी पत्नी का मिलेगा। एंड वी विल गो अप द वेल्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और हम टिफिन जो लंच है उसको पैक करा के कहाँ जाएंगे, वेल्स हिल जाएंगे, है ना, ये एक ऊंची पहाड़ी है वहाँ पास में, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे मील एंजॉय करेंगे और सामने के दृश्य भी देखेंगे आसपास के। तो कैसा रहेगा बोलो, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई वो जो उसका फ्रेंडली नेचर है वो ऐसा नहीं है कि उसको मेरे से प्यार है, ब्रदरली लव है, कि मुझे भाईचारा निभाना चाह रहा है वो, है ना। आई नो दैट द बिल्स हेल्पफुलनेस, कि जो बिल मेरी सहायता कर रहा है, उसका सहायता करने का जो व्यवहार है मेरे साथ, एक शहरी बाबू हूँ मैं उसके साथ, वो ऐसा नहीं वो मुझे भाई की तरह प्यार करता हो। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं जो समय वो मेरे साथ बिता रहा था उस समय के लिए पे कर रहा था मैं। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर, और लास्ट में तो मैंने उसे 6 घंटे का पेमेंट किया और उसमें लंच आवर भी शामिल था। एट वॉट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, जो कि उस टाइम क्या थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि $2 एन आवर, तो 6 घंटे के $12 तो किराए के हो गए, तो वो क्या था, एक बहुत बड़ा अमाउंट था, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन लेखक कह रहा है लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिए सारे के सारे पैसे, मैंने जो तो ये सारे के सारा जो पैसा था ये किससे वसूल कर लिया, लॉ फर्म से कर लिया। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने ये सारा का सारा पैसा फर्म के ऊपर चार्ज कर लिया था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अगर लॉ फर्म से मुझे ये पैसे नहीं भी मिलते तो भी मुझे उसकी कंपनी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अपनी जेब से उसको पेमेंट कर देता, माई सेल्फ, खुद कर देता। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ, है ना। अब लेखक खुद भी एक गांव के रहने वाले हैं, और वो जो बिल है ना, बिल मैग्नसन, वो भी क्या है, एक गांव का है, कस्बा ही था, वो छोटा सा कस्बा था, तो उसको एक तरह से जैसे होता है ना भाई भाई मिल गए, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हिज चीयरफुल कंट्री विजडम, बिल की जो ग्रामीण बुद्धिमानी थी और बड़ी चीयरफुल, है ना, बड़ी हंसी के साथ में, वाज वेरी रिफ्रेशिंग, वो बड़ी शानदार थी, रिफ्रेश करने वाली थी, ताजगी देने वाली थी मेरे जैसे एक ग्रामीण लड़के को। हु वाज सिक ऑफ द सिटी, जो कि सिटी की लाइफ से क्या हो गया था, बोर हो गया था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, ये लोग देखो ये खाना लेके पहुंच गए भाई लोग हिल टॉप पे। जब हम हिल टॉप पर बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, हम घास के मैदानों को देख रहे थे नीचे, एंड क्रीक, और एक झरने को देख रहे थे, विच स्लिप्ड अमोंग द ट्रीज, जो कि
उन पेड़ों के बीच में बह रहा था। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, तो वो न्यू मिलियन के बारे में बता रहा था, अपने गांव के बारे में वो बता रहा था। एंड पेंटेड ए पिक्चर, और उसने एक ऐसी तस्वीर खींच दी, इन वर्ड्स, शब्दों में, ऑफ ऑल द पीपल इन इट, पूरे जो न्यू मिलियन के वासी थे, रहने वाले थे, उन सब के बारे में सब कुछ उसने बता दिया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, है ना। अब ये लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो जो बिल मैग्नसन था वो उन न्यू मिलियन वासियों की हर छोटी से छोटी चीज़ को वो नोटिस करता था, है ना। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, है ना, इसका कोई महत्व नहीं है कि वो उनके ऊपर कितना हंसता था, कितना उनकी मजाक उड़ाता था, लेकिन ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वह इतना भी जान गया था, एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, और वो उन लोगों को उनकी मूर्खता के लिए माफ भी कर देता था, अर्थात ज़्यादा माइंड नहीं करता था, वो बस उनकी पागलपंथियों के ऊपर वो हंसता था। अब वो कुछ इंसिडेंट बता रहा है। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, है ना, उसने एक मिनिस्टर की पत्नी के बारे में बताया, हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जो चर्च में जाके जोर जोर से गीत गाती थी, व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट, जब वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाती थी जब वो बहुत ज़्यादा, मिनिस्टर की पत्नी जब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाती थी तो वो चर्च में जाके जोर जोर से गीत गाती थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, है ना, वो उन लड़कों के बारे में बता रहा था जो शहर से आते थे कॉलेज से पढ़ाई करके और कैसे बड़े फैंसी फैंसी कपड़े पहन के आते थे, है ना, गांव के अंदर, और उनकी लोग क्या मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में भी उसने बताया। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both collar and a tie on the same day। अब आपने देखा होगा जो वकील लोग होते हैं, एक वाइट कलर का एक वो होता है अलग से, एक तो होती है टाई होती है, और एक गले में वाइट कलर का एक छोटा सा दो तरफ निकला रहता है ना। तो उसकी पत्नी हार गई कि भाई दोनों एक साथ पहन लिया करो, लेकिन जो वकील साहब थे या तो वो टाई को पहन जाते थे, या वो जो दोनों तरफ निकला रहता है गले में छोटा सा पट्टा सा होता है हल्का सा उसको पहन जाते थे, यानी वो बेचारी दोनों को कभी पहनवा ही नहीं पाई। ही मेड देम ऑल लिव, वो जो बिल मैग्नसन है वो वहाँ के न्यू मिलियन के रहने वाले लोगों की जो भी बातें बता रहा था वो ऐसा बता रहा था कि जैसे कि एक तरह से लाइव कमेंट्री कर रहा हो वो। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। अब लेखक कह रहे हैं कि बिल मैग्नसन ने इतनी शानदार पिक्चर उस न्यू मिलियन की मेरी सामने खींची कि मुझे उस ग्रामीण जीवन से प्यार हो गया, है ना, और मैं इतना जान गया न्यू मिलियन के बारे में जितना कि मैं अपने शहर के बारे में भी नहीं जानता था जहां मैं रहता था। एंड टू लव इट बेटर, और मुझे एक तरह से न्यू मिलियन से प्यार होने लग गया था। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज, बिल मैग्नसन शहर के कॉलेजों और शहर के बारे में, कॉलेज और शहर के बारे में नहीं जानता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन वो गांव में बहुत घूमा था। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने खूब सारे जॉब भी किए थे, कभी कोई काम किया था कभी कोई काम किया था। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, उसकी जो साहसिक कारनामे थे, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter, है ना, उसने ये तरह तरह के जो काम करे थे, है ना, तो उसने इन साहसिक कारनामों की वजह से, अपने साहसिक कारनामों की वजह से जीवन में एक ऐसा फिलॉसफी, एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। और वो दृष्टिकोण किसका था? एक दर्शन विकसित कर लिया था, और वो था सिंप्लिसिटी एंड लाफर, है ना, कि सरल जीवन जीना है और हंसी खुशी जीवन जीना है। ही स्ट्रेंथन्ड मी, उसको देख के मुझे बड़ी शक्ति मिली कि मेरा जीवन में बड़ा निराश रहता था कि यार जीवन जो है ना वो निराश रहने के लिए नहीं है। अर्थात लेखक को उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रही है। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स, हमने वो जो शांति का जो सीन था घास के मैदानों का और वुड्स,
है ना, और जो जंगल थे उनके उस सीन को हमने वहाँ से छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और हमने ओलिवर लुटकिंस की जो ढूंढ थी उसको वापस से शुरू कर दिया, उसको ढूंढना शुरू कर दिया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ सके। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, अंत में बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड को घेर लिया, है ना, उसको पकड़ लिया। एंड मेड हिम एडमिट, और उससे ये एडमिट करवा लिया व्हाट ही गेस्ड, कि जो खुद बिल गैस कर रहा है वो बात सही है। और वो क्या थी? ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ, है ना, उसने ये खुद ने गैस किया, और उसके जैसे, हाँ ऐसा है ना, जैसे कोई चीज़ होती है ना, तो आप किसी को कहते हो कि हाँ यार ऐसा है ना, और उससे सामने वाले से ज़बरदस्ती हाँ भी भरवा लेते हो आप, ठीक है ना। तो वैसा ही किया उसने गैस किया था कि पक्का जो ओलिवर लुटकिंस है वो अपनी माँ के फार्म पे गया है, और जो यहाँ से उत्तर दिशा में 3 मील दूर है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम उधर की तरफ चल दिए अपने प्लान बनाते हुए कि ऐसा करेंगे ऐसे प्लान बनाते हुए हम वहाँ से चल दिए। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज ए टेरर, बिल शाइड, बिल ने लंबी सांस भरी, गहरी सांस भरी और बोला, अरे भाई मैं जानता हूँ ओलिवर की माँ को, वो तो बड़ी टेरर है, बड़ी खतरनाक है वो। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मैं एक बार उनके एक ट्रंक को लेके वहाँ पे गया था। ट्रंक मतलब कोई एक तरह से बक्सा होता है, उसको वहाँ पे लेके गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। तो वो बिल मैग्नुसन बता रहा है, वो जो हैक ड्राइवर है वो बता रहा है कि भाई वो जो उसकी माँ है ना ओलिवर की, वो तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी वैसी महिला है, टेरर है वो तो एक तरह से। एक बार मैं उनके यहाँ एक बक्सा छोड़ने गया था, उसने तो मेरी, है ना, चमड़ी ही उतार ली होती, क्योंकि मैंने उस जो बक्सा था उसको अंडों के बक्से की तरह ट्रीट नहीं किया। अंडे के बक्सों को ट्रीट करने का मतलब क्या है? अंडे बड़ी नाजुक चीज़ होती है, तो अंडों को बड़े हम उससे बड़े नाजुक तरीके से उसको डील करते हैं, उनको उठाते हैं, बड़े सावधानी से उठाते हैं। तो मैंने तो बक्सा था उसको ऐसे ही पटक दिया, है ना, उसको अंडे के बॉक्स की तरह नहीं डील किया मैंने, तो मैंने उसको ऐसे पटक दिया था। तो बिल की माँ ने, बिल नहीं, ओलिवर ये लुटकिंस की माँ ने मेरी चमड़ी ही उतार ली होती। चमड़ी उधेड़ लेना कहते हैं ना। सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, अब वो बता रहा है कि वो 9 फीट लंबी है। एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट चौड़ी है। एंड क्विक लाइक ए कैट, और एक बिल्ली की तरह तेज है। एंड शी शॉर्ट शी कैन टॉक, है ना, और वो हर किसी को बातों में हरा सकती है, ये इसका भावार्थ है। आई विल बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, कि मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ कि ओलिवर ने किसी से सुन लिया है पक्का कि कोई ना कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है ना। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, है ना, और इसीलिए उसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई आया है शहर से, और इसलिए वो छिप गया है जाके अपनी माँ के पल्लू में। कहते हैं ना, माँ के पल्लू में जाके छिप गया था, स्कर्ट्स, है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ की साड़ी में छिप जाता है, वैसे ही। वेल, अच्छा ठीक है, वी विल ट्राई हर, हम चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं उससे। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन मैं कहता हूं देखो मुझे करने देना, तुम रहने देना। बॉय देखो, जेंटलमैन, मुझे ही करने देना, तुम रहने देना, बड़ी खतरनाक है वो लेडी। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, मैं मानता हूं कि तुमने साहित्य पढ़ा है, कानून की पढ़ाई पढ़ी है, और तुम बड़े ग्रेट हो मामले में, इस मामले में। बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुमको स्वेरिंग करने की रियल ट्रेनिंग नहीं मिली है। स्वेरिंग का मतलब होता है कसम खाना, सौगंध उठाना, है ना, इसकी चीज़ तुमको, इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है, ये मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, हम एक गरीब से फार्म यार्ड पर पहुँचे। गरीब मतलब ऐसे ही टूटा फटा सा, है ना,
ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। एक खेत था और वहीं पे उसका मकान घर था, उस पर पहुँचे। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। हमारा स्वागत हुआ, हमारा सामना हुआ, उसने हमारा स्वागत तो क्या किया, एक तरह से हमारा सामना हुआ एक विशालकाय, एनॉर्मस का मतलब विशालकाय, एंड चीयरफुल और प्रसन्न एक वृद्ध महिला से, एक ओल्ड वुमेन से। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर। अब वो लेखक उसको गाइड कह रहा है वो बड़ी बहादुरी से अंदर गया, एंड सेड और बोला, रिमेंबर मी, मुझे पहचाना, आई एम बिल मैग्नसन, मैं बिल मैग्नसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, है ना, सामान ढोने वाला और तांगे वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड यूर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढने आया हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, सी शाउटेड, वो चिल्लाई। जब तक उसने नहीं बोला तब तक तो वो थोड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बोला ऐसे, है ना, वो जोर से चिल्लाई, मुझे कुछ नहीं पता ओलिवर के बारे में और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हेयर, वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। अब ये वो जो बिल है वो कह रहा है, अच्छा देखो ऐसी बात है, हम वैसे ही बहुत परेशान हो रखे हैं, हमने बहुत नॉनसेंस झेल लिया आज पूरे दिन, थक गए हम। वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, यानी बहुत नॉनसेंस हो गया अभी ये। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी। और ये जो आदमी दिख रहा है ना मेरे पीछे जो खड़ा है, ये नवयुवक जो हैं ये शहर से आए हैं और ये न्यायालय के प्रतिनिधि हैं, पता है आपको। एंड वी हैव ए लीगल राइट, और हमारे पास कानूनी अधिकार है, टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर द ओलिवर लुटकिंस, कि ओलिवर लुटकिंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टी हैं, जो उसकी जायदाद है या जो भी मकान दुकान है, उनकी हम सब की तलाशी ले सकते हैं, कोर्ट के द्वारा हमारे पास अधिकार हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने मेरे को एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट जताया कि मैं जो हूँ बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, ऐसा उसने जताने की कोशिश की। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वो महिला इम्प्रेस हो गई, थोड़ी प्रभावित हुई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन में गई, किचन में चली गई वो। एंड वी फॉलोड, और हमने भी उसका पीछा किया, हम भी उसके पीछे पीछे किचन में चले गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, उसने उठा लिया, है ना, जैसे भट्टी होती है ना, भट्टी समझ लो, सिगड़ी समझ लो, है ना, बड़ा पहले के ज़माने में चूल्हे हुआ करते थे, है ना, और या भट्टी समझ लो, और उसमें कोयले जलते थे। अब उन कोयलों को इधर उधर करने के लिए एक लंबी सी छड़ रखते थे, जिससे कि उनको इधर उधर कर दें कोयलों को, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उस जलते हुई सिगड़ी में से एक लोहे की छड़ निकाली। सी सीज्ड, सीज्ड यानी पकड़ी, उठाई, एक एन आयरन, है ना, एक लोहे की छड़, फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव, पुराने जमाने के उस सिगड़ी में से। एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, और हमारी तरफ दौड़ी चिल्लाती हुई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम जो चाहो वो ढूंढ लो। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, अगर तुम्हें जलने से डर नहीं लगता है तो, है ना, मैं बस तुम्हें जला देती हूँ, है ना, रुको अभी तुम्हारी बस खैर नहीं, है ना, बस तुम एक बार जल लो मेरे हाथों से, फिर तुम जो चाहो वो, मैं अभी तुम्हें मारती हूँ, उसके बाद तुम जो चाहो वो ढूंढ लेना। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब हम उल्टे पैर दौड़े, जैसे ही वो महिला उस गरम गरम जलती हुई छड़ को हमारे लेके हमारी पीछे दौड़ी, तो हम भी दौड़ पड़े डर के मारे पीछे, है ना, लैया पैया भागने लगे। तो सी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, है ना, हम बड़े भयभीत होकर जो हम वापस लौट रहे थे, वो चिल्ला रही थी और हमको देख के हंस रही थी। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, सी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड, बिल ने कानाफूसी की, है ना, धीरे से बोला बिल, और चलो भाग निकल यहाँ से, नहीं तो मारेगी, पक्का मर्डर कर देगी ये हमारा। आउटसाइड ही सेड, बाहर, फिर वो बाहर निकल गए। फिर बाहर जाके बिल ने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, सी वॉज लाफिंग एट अस, तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी, वो हमारी तरफ कैसे मुस्कुरा रही थी, कितनी गंदी औरत है, ऐसे वो बोला।
आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैंने ये एग्री किया कि हाँ इस तरह का जो व्यवहार है ये एक तरह से बड़ा डिसरेस्पेक्टफुल था, है ना। प्रिटी का मतलब है काफ़ी, डिसरेस्पेक्टफुल यानी असम्मानजनक, असम्मानजनक ये व्यवहार हमारे साथ उसने किया है। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन हमने उसके घर की तलाशी ली, चाहे कैसे भी ली हो। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, चूंकि वो सिर्फ 1 मंजिल का ही था। विल वेंट राउंड इट, जो बिल उसके चारों तरफ उस मकान के गया, चारों तरफ उस मकान के गया, चक्कर लगाया उसने। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सारी की सारी खिड़कियों में झांक झांक के देखा, पियरिंग इन नहीं झांक कर देखना। वी एग्जामिन्ड द बार्न, हमने कोठार को देखा। कोठार का मतलब होता है जहाँ पे अनाज होता है या पशुओं के जो चारा होता है, भूस वगैरह होता है, वो इकट्ठा होता है, तो स्टोरेज को बोलते हैं, बार्न बोलते हैं। एंड स्टेबल, और जहाँ पे घोड़े बनते हैं, घुड़शाला जो थी उसको देखा, झांक झांक के देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन, हम काफ़ी निश्चित हो गए थे, हमें ये भरोसा हो गया था, हम ये आश्वस्त हो गए थे दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, कि लुटकिंस वहाँ पे नहीं है। इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था। शाम के टाइम की थी, दोपहर बाद की, 4 बजे के आसपास की मान लो, 3-4 बजे के आसपास की। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे तांगे में बिठा के स्टेशन पर ले आया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, जब मैं ट्रेन में लौट रहा था शहर की ओर तो मैं बहुत कम चिंतित था, मेरी असफलता, लुटकिंस को ढूंढने में जो मेरी असफलता थी उसके बारे में मैं बहुत कम चिंतित था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन, मैं तो बस बिल मैग्नसन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा व्यस्त था, उसी के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, है ना, वास्तव में मैंने तो निश्चय कर लिया था कि बस अब तो मुझे न्यू मिलियन में ही आना है और यहीं लॉ की प्रैक्टिस करनी है, यहीं पे ही वकालत का काम करना है। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अब वो कह रहा है कि जब मुझे एक आदमी से मिला मैं आज बिल से, और वही मुझे इतना गहरा और इतना रिच ह्यूमन लगा, रिचली ह्यूमन मतलब इसमें मानवीय गुण कितने कूट कूट के भरे हुए हैं, यानी ये वैसे भले ही गरीब है लेकिन इसमें मानवीयता कितनी कूट कूट के भरी हुई, मानवीयता के रूप से कितना रिच है, धनवान है ये। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिड्स एंड गुस्ताफ्स एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेवर्स, है ना। तो लेखक कह रहा है कि देखो ये जो था बिल जो था ये कितना, है ना, रिच ह्यूमन था ये, है ना, मानवीय गुणों से कितना परिपूर्ण था। तो वो लेखक कह रहा है कि इसी प्रकार से मैं जो फ्रिड्स है, गुस्ताफ है ना, देखा ना फ्रिड्स की दुकान थी, गुस्ताफ जो नाई था वो, और सैकड़ों जो उसके पड़ोसी हैं जो स्लो स्पोकन हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, सादा सिंपल लोग हैं, बुद्धिमान जो पड़ोसी हैं उसके, क्या मैं उन सबसे प्यार नहीं करने लग जाऊंगा। अर्थात लेखक कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से मुझे इस बिल से प्यार हो गया है वैसे ही मैं इसके जो अन्य लोग, जितने भी लोगों से आज मिला, उन लोगों से भी मेरी अच्छी पटने लग जाएगी। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, है ना। मैंने एक तरह से खाका बना लिया था, एक ऐसी तस्वीर खींच ली थी अपने दिमाग में, एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, कि मेरा जीवन बड़ा ऑनेस्ट होगा और खुशनुमा होगा, है ना। बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, है ना, इस शहर की जो ये तंग सीमाएं हैं, है ना, ये जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई करो, है ना, बस यहाँ जाओ वापस लौट आओ, और जो लॉ फर्म है इनका जो कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, इनकी सब जो संकुचित सीमाएं हैं, इनसे मैं दूर अपने को छुटकारा पाना चाहता था और एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की पिक्चर मैंने बना ली थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था, उत्तेजित था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मानो कि मुझे क्या मिल गया हो, एक अनमोल खजाना मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड
ए न्यू वे ऑफ लाइफ, है ना, मुझे लग रहा था कि मैंने जीवन का एक नया तरीका खोज लिया है। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने तो लुटकिंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन मेरे ऑफिस वालों ने बहुत सोचा उसके बारे में। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, जब मैंने उनको ये बताया कि मैं लुटकिंस को सम्मान नहीं दे पाया तो वो सब अपसेट हो गए, भयंकर अपसेट हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगले सुबह ही कोर्ट के अंदर वो केस लगने वाला था, उसकी सुनवाई होने वाली थी। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और मेरी जो लॉ फर्म थी उन्हें लुटकिंस की गवाही उस केस में जरूर चाहिए थी। आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल, मैं उनके लिए बड़ा एक तरह से शर्मिंदगी वाला और निकृष्ट मूर्ख था उनके लिए, फर्म के लिए जहाँ पे मैं काम करता था। That morning my promising legal career almost came to an end। अब लेखक बता रहे हैं कि उस सुबह जो मेरा लीगल कैरियर अभी अभी शुरू हुआ ही था वो अंत हो ही गया होता उसका अपने शुरुआत से पहले। प्रॉमिसिंग का मतलब एक तरह से बड़ा जो मेरा जिसके प्रति शानदार उत्कंठा थी मेरे अंदर, है ना, जो मेरा भविष्य का जो लीगल कैरियर था, है ना, मेरा जो कानूनी कैरियर था, भविष्य था, वो एक तरह से ख़त्म ही हो गया था शुरुआत होने से ही पहले। अगली सुबह ऐसी घटना घटित हुई। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, है ना, वहाँ जो उस लॉ फर्म का जो हेड था उसने तो लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया होता, यानी बस मारा नहीं बाकी सब कुछ कर दिया उन्होंने। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने कहा मेरे जो चीफ था, है ना, हेड था, कि ये जो आदमी है ना ये तो बस खाली नाली खोद सकता है, ये बस नाली खोदने के काबिल है, इसको लॉ फर्म में काम करने की बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, बस ये तो नाली खोदने का काम कर सकता है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे ये वापस ऑर्डर मिला कि मैं वापस जाऊं न्यू मिलियन, है ना। एंड विद मी, और मेरे साथ वेंट ए मैन, एक आदमी और जाएगा, हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, जिसने कि पहले लुटकिंस के साथ क्या किया है, काम किया है, वह भी ढूंढने के लिए लुटकिंस को जाएगा। ये मेरे को दोबारा से आदेश मिला। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, है ना। अब देखो अभी भी वो क्या सोच रहा है कि अकेले भेजते मेरे को तो ये अच्छा रहता, क्योंकि ये जो दूसरा आदमी जा रहा है मेरे साथ, इसकी वजह से मैं वापस से जो बिल मैग्नसन है उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। लोफिंग, है ना, लोफिंग का मतलब होता है सैर सपाटा। अच्छा, आपने कभी सुना है लोफर, कहते हैं ना कि ये बड़ा लोफर है, लोफर का मतलब जो इधर उधर मटर गश्ती करता है, घूमता फिरता है, उसको बोलते हैं लोफर। When the train arrived at न्यू मिलियन, है ना, वापस से चल दिए ये लोग, है ना। जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट, वापस से बिल वहीं पे था, स्टेशन पे था अपनी गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली इनफ, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात थी, दैट ओल्ड टाइग्रेस, कि वही वृद्ध चीता महिला, है ना, लुटकिंस मदर वाज देयर, है ना। लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि वो जो खूंखार एक तरह से टाइग्रेस थी, है ना, मादा चीता थी, कौन, लुटकिंस की माँ, वो वहाँ पे थी। टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, और वो हंस रही थी और बातें कर रही थी किसके साथ, बिल के साथ। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं झगड़ रही थी उससे, बिल से। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ट्रेन की जो पायदान होते हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, उनसे उतरते समय आई पॉइंटेड बिल, मैंने बिल की ओर इशारा किया। आउट टू माई कंपेनियन, मेरा जो साथी था उसको मैंने कहा कि देखो वो बिल है, उसकी तरफ, बिल की तरफ इशारा करके कहा। एंड सेड, और कहा मैंने, देयर इज ए फाइन फेलो, देखो ये बड़ा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ए रियल मैन, ये एक सच्चा आदमी है, बहुत ही श्रेष्ठ सज्जन आदमी है ये। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने कल पूरा दिन इसी के साथ बिताया था। अब वो जो उसका सहपाठी, वो जो साथी है जो उसके साथ गया है, वो पूछ रहा है उससे, ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, क्वेश्चन मार्क,
क्या इसने आपकी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की थी, सर्च करने में मदद की थी इस व्यक्ति ने? यस, ही हेल्प मी ए लॉट। अब वो लेखक कह रहा है हाँ, इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। अब वो जो उसका साथी है वो कह रहा है हाँ, पक्का करी होगी इसने हेल्प तेरी, इसने तेरी हेल्प जरूर की होगी, क्योंकि यही लुटकिंस है। ये लो। अरे राम। वॉट रियली हर्ट मी। अब वो लेखक कह रहा है कि मुझे जो सच में दर्द हुआ, अब एक और बात आने वाली है। ये कह रहा है कि मुझे जो बहुत दुख हुआ सच में, जिसने मुझे हर्ट किया, वो ये बात थी कि When I served the summons, जब मैंने लुटकिंस को सम्मन दिए, कोर्ट में पेश होने का जो आदेश था वो दिया, लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी। लुटकिंस, वो जो बिल था वही लुटकिंस था। लुटकिंस और उसकी माँ मेरी ओर हंसे, मेरे ऊपर हंसे, मेरी हंसी उड़ाई उन्होंने। एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7। मानो मैं क्या हूँ, एक 7 वर्ष का ब्राइट बॉय हूँ, एक लड़का हूँ जो पढ़ने में तो होशियार है, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। विद लविंग काइंडनेस, बड़े प्यार से, दे बेग्ड मी, देखो फिर इसकी उड़ा रहे हैं अब ये, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, मुझसे कहा टू गो विद देम टू ए नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफी, कि प्लीज़ प्लीज़, है ना, हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके घर जरूर चलो आप और वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे। आई टोल्ड देम अबाउट यू, है ना। अब वो लुटकिंस कह रहा है मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था, अपने पड़ोसियों के लिए कह रहा है वो, मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था। एंड दे आर एंक्सस टू लुक एट यू, और वो बड़े चिंतित हैं आपसे मिलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। सैड लुटकिंस जॉयफुली, लुटकिंस बड़ा हंस के बोला। दे आर अबाउट द ओनली फॉक इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। सिर्फ हमारे जो पड़ोसी है ना, सिर्फ वही अकेले ऐसे व्यक्ति बचे हैं जिन्होंने कल आपको नहीं देखा था, क्योंकि इस पूरे कस्बे में हर व्यक्ति ने आपको देख लिया था, सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है और वो मेरा पड़ोसी है। वो जरूर आपको देखना चाहता है कि एक ऐसा विद्वान एक व्यक्ति है जो लुटकिंस को ढूंढ रहा था और लुटकिंस उसके साथ ही था, पूरे दिन भर उसके साथ था लुटकिंस, और वो लुटकिंस को ही ढूंढता रहा। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हैं कि अब ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा क्या ये जो आदमी है, ये पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, लॉ करी है इसने, ऑनर्स के साथ लॉ करी, लेकिन इसको जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी की चीज़ें वो थोड़ी सी कम आती हैं, है ना। ये और कई बार ऐसा होता है जो दिखने में वैसे लगते हैं ना टूटे फूटे और ऐसे बिल्कुल सादा, उसमें वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पढ़े लिखों को चकमा दे देते हैं। तो ऐसे ये ज़िंदगी है, तो ये बड़ी ह्यूमरस एक कहानी है। तो इसमें देखो बहुत सारे मौके ऐसे आए थे जहां वो इसके ऊपर शक कर सकता था, है ना, लेकिन ये वो नहीं कर पाया। बस वो तो उस पे सिंप्लिसिटी और उसकी जो हेल्पफुलनेस के पे ही लट्टू हो रखा था, है ना। तो अब जैसे वो सबसे पहले कहाँ गया था, फ्रिड्स की शॉप में गया था, तो फ्रिड्स उसको, अब उसने कहा कि मैं जाऊंगा तू मत जाना, मतलब ऐसा जाल फेर दिया उसने उसको, है ना। और वहां पे उसको जब पूछ रहा होगा लुटकिंस को, आंख मिचकाई होगी उसकी तरफ, है ना, तो एक तरह से उसने हिंट दे देता था वो हर व्यक्ति को, और उसको सब जानते ही थे वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये लेसन, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।